नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी की पूरी निचोड़ जो आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी कि भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगला है भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। यानी कि इसका थीम या मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन है। अगला है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी क्यों था? क्योंकि उस समय रेल कैसे चलती थी? रेल जो है कोयले से चलती थी। अगला है देश के प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को जो है मुंबई टीवी से कोडला के बीच चलाई गई थी। यदि बात किया जाए कि सबसे पहले विद्युत रेल कब चली थी, तो यह 3 फरवरी 1925 को चली थी। कहाँ से? मुंबई से कोडला के बीच चली थी। अगला है डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। तो डेक्कन क्वीन जो है उसका नाम डेक्कन क्वीन था, जो पहली बार बिजली से चली थी। अगला है भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। यदि बात करें भारतीय रेलवे एक्ट की, तो यह 1890 में पारित किया गया था। अगला है रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905। यदि बात किया जाए रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। अगला है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में किया गया था। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम, टोलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली 24 दिसंबर 2002 को शहादरा में 30,000 के बीच चली। अगला है IRCTC का आशय क्या है? कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो है यह कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी कुल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है रेल बजट आम बजट से अलग कब किया गया था? तो रेल बजट आम बजट से 1924-25 में एकवर्ट समिति की सिफारिश पर यह अलग किया गया था। किसकी सिफारिश पर? एकवर्ट समिति की सिफारिश पर। प्रथम रेल बजट जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश गोरखपुर का है, जो 1366.3 मीटर है। अगला है सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल तथा बनिहाल है। सबसे लंबी अगर पूछा जाए सबसे लंबी रेल सुरंग तो कहाँ का है? पीर पंजाल बनिहाल रेल सुरंग है। जम्मू कश्मीर 11.215 किलोमीटर है। अगला है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ का है? रेलवे यार्ड जो है आपका मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? मैसूर में है। अगला प्रश्न है भारत की पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 में प्रारंभ की गई थी। यदि मोनो रेल की बात करें तो यह 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। अगला है भारतीय रेलवे में कुल 69 डिवीजन मंडल हैं, यानी कुल
69 मंडल हैं, 69 मंडल हैं। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कुल कितने जोन में बांटा गया है? कुल 17 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। कुल यदि भर्ती की बात किया जाए तो कुल 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। अगला है भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। और अगला है रेल शताब्दी समारोह 1953 शुरू हुआ था। 16 अप्रैल को रेल दिवस था। 16 अप्रैल को रेल दिवस और तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेल दिवस और 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चली। अगला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। अगला है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बड़ौदा में स्थित है। रेलवे की आमदनी का बड़ा जरिए क्या है? माल भाड़ा। रेलवे की आमदनी की बात किया जाए तो यह सबसे ज़्यादा माल भाड़ा से वसूला जाता है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जो है 1882 में गठित किया गया था। आरपीएफ जो है 1882 में गठित किया गया था। रेलवे जोन, चलिए रेलवे जोन के बारे में देख लेता हूँ। तो रेलवे जोन, मध्य रेलवे मुंबई बीटी, यह 1951 में स्थापना हुआ था। दक्षिण रेलवे चेन्नई 1951 में। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट 1951। पूर्व रेलवे कोलकाता 1952। उत्तर रेलवे नई दिल्ली 1952। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर 1952। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव 1958। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर 2002। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली 2003। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद 2000। उत्तरी मध्य यानी कि उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर 2003। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003। मेट्रो रेल कोलकाता जो है 2010 में। भारतीय रेलवे गेज के बारे में चलिए देखते हैं। भारतीय रेलवे गेज, ब्रॉड गेज जो होता है 5 फीट 6 इंच यानी कि 1.676 मीटर पूछा जाता है। ब्रॉड गेज की अगर पूछा जाए, अगर यदि इंच में पूछा जाए तो 5 फीट 6 इंच होता है। वही अगर यदि मीटर में पूछा जाए तो 1.676 होता है। मीटर गेज की बात की जाए तो 3.33 फीट और मीटर की बात किया जाए तो 1 मीटर। नैरो गेज की बात किया जाए तो 2.6 फीट और मीटर में 0.762। स्पेशल गेज 2 फीट का होता है और मीटर में 0.610। रेल इंजन का निर्माण केंद्र, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल इंजन निर्माण। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला डीजल इंजन के कलपुर्जे। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन निर्माण। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल भोपाल विद्युत इंजन निर्माण। अब बात करते हैं रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूरथला पंजाब में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक। जैसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। अब अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? देश की सबसे पहली महिला रेल मंत्री जो है ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी हैं। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। इसकी शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 से दिल्ली आगरा के बीच चली थी।
अगला है राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998 परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर रोहा से बेंगलुरु तक है। कोंकण रेल मुख्यालय कहाँ पर है? पणजी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच है, 1936 में शुरू की गई थी। अगला है रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। अगला है रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ था। अगला है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल सेतु वेम्बनाड रेल पुल कोच्चि केरल में है। वेम्बनाड रेल सेतु कहाँ पर है? कोच्चि केरल में। तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम पश्चिम बंगाल में है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 67,312 किलोमीटर। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव हैं। भारत में पहली महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव, प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला हैं। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान, समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चली थी? भारत और पाकिस्तान के बीच चली थी। तो वही मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चली थी। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 में हुआ था। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 में भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन क्या था? फेयरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते थे। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे के पितामह कहलाते थे। अगर यदि रेलवे की पितामह की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे के पितामह कहे जाते हैं। अगला है शयन यान 2 डिब्बे की कुल 72 से 78 बर्थ होती है। 72 से 78 बर्थ होती है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्रा आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। अगला है विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर। सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो सबसे पहले ट्रेन जो है इंग्लैंड में चली थी। कब चली थी? 27 सितंबर 1825 को। यह स्टॉकहोम से डार्लिंगटन चली थी। कहाँ? इंग्लैंड में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर है? ट्रांस साइबेरियन जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक रूस में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ से? ट्रांस साइबेरियन, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक रूस में है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? लिवरपूल है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग स्पिकन जापान में है। विश्व में पहला मेट्रो लंदन में 10 जनवरी 1863 में चली थी। चलिए अब बात करते हैं भारत एक परिचय। भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। यदि भारत के नक्शे की बात किया जाए तो यह जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? यह चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2.42%। राजधानी इसकी जो है नई दिल्ली कब बनी थी? 1912 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। राजधानी कब बनी थी नई दिल्ली? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बनी थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कैसा है? तो दूसरा है। पहला कौन है? आप लोगों को पता ही होगा, पहला जो है चीन है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी कि अगर पूरे टोटल पृथ्वी की जनसंख्या का अनुपात लगाया जाए, प्रतिशत लगाया जाए, तो पूरी पृथ्वी का जो है 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है? भारत में ही रहती है। अगला है अक्षांशीय विस्तार। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि उत्तरी अक्षांश की बात किया जाए तो 8.4 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो यह 68.7 से 97.25 पूर्वीय देशांतर है। दोस्तों इसको 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण में विस्तार। यदि भारत की उत्तर से दक्षिण में विस्तार की बात किया जाए तो यह 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। वही बात किया जाए पूरब से पश्चिम में विस्तार तो 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालंगू अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सरक्रिक गुजरात। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? सरक्रिक गुजरात। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात किया जाए तो इंदिरा कॉल, यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अगला है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा से दूरी कुल 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? जिसका तीन तरफ से जल घिरा हो। तीन तरफ से जल यानी इस तरफ भी जल, इस तरफ भी जल, इस तरफ भी जल, इस तरफ भी जल और इस तरफ भी जल, उसे प्रायद्वीप भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, जो यानी कि दक्षिणी नोक यानी इस पॉइंट की बात किया तो केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु कहते हैं उसे। अगला है द्वीपों का कुल संख्या कितनी है? द्वीपों की कुल संख्या 247 है। 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में है। अगला है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और वही तटीय भाग की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर। अगला है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कुल 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय है 82:30 पूर्वी देशांतर
82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कहाँ से? 5 राज्यों से होकर। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट आगे। 5 घंटा 30 मिनट आगे। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यों की कुल संख्या, ये पहले का डेटा है, ये पहले का डेटा है, ये पहले का डेटा है। अब राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को, कुल 8 राज्यों को टच करता है। उत्तर प्रदेश जो है कुल 8 राज्यों को टच करता है। उत्तर प्रदेश कुल जो है 8 राज्यों को टच करता है। अगला, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से कुल 9 राज्य लगे हैं। चलिए गिन लेते हैं। तो पहला आपका हो गया इधर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया। तो कुल 9 राज्य जो है टच करते हैं। अगला है, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि हिमालय को छूने वाले, हिमालय से कितने राज्य टच पे हैं? तो आपका जो है 10 राज्य हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर मान लीजिए, 1.852 किलोमीटर। तो 12 समुद्री मतलब हो गया आपका 12 दूनी 24, यानी कि 21 किलोमीटर के लगभग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क। भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका एक ट्रिक है, मित्र के ऊपर गमछा झार। तो अगर यदि पश्चिम से पूर्व की ओर गिना जाए तो पहला आपका हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल 8 राज्य हो जाएंगे। अगला है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा में जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, सर्वाधिक जो है वनाच्छादित राज्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कहाँ पर? हरियाणा में है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? मासीराम मेघालय। मासीराम मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। न्यूनतम वर्षा होता है लेह कश्मीर में। लेह कश्मीर में सबसे कम वर्षा होता है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली, राजस्थान में है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय वलित पर्वत। हिमालय वलित पर्वत जो है, हिमालय को वलित पर्वत भी कहते हैं, यह सबसे नवीन पर्वत है। और सबसे पुरानी पर्वत की बात करें तो कहाँ पर है? अरावली, राजस्थान में है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा? सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश है और इसका पुराना नाम था नेफा। इसका पुराना नाम था नेफा। सौर मंडल से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस जो है सौर प्रणाली के खोजकर्ता हैं। अगला है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो केपलर हैं। केपलर जो है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, यानी कि उसे मरकरी कहते हैं और यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे निकट वही मरकरी यानी कि बुध हो गया। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। यानी कि सूर्य से सबसे दूर
जो है वरुण ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला जो है इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज जो है पृथ्वी की त्रिज्या को मापे थे। अगला है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। शुक्र और मंगल हैं, यानी कि बीच में पृथ्वी और बीच में पृथ्वी और इसके पहले शुक्र, इसके बाद मंगल है। अगला है पृथ्वी का उपग्रह केवल चंद्रमा है, यहाँ यह जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति के पास कुल 67 उपग्रह है। बृहस्पति के बाद कुल 67 उपग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी के पास एक उपग्रह, और सबसे ज़्यादा जो है बृहस्पतिवार को उपग्रह हैं। चलिए आगे देखता हूँ। लाल तथा हरा ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह जो है मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को, और हरा ग्रह वरुण को कहते हैं, और सबसे ठंडा ग्रह भी है। पीला और नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, और नीला ग्रह आपके अपनी पृथ्वी को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो यूरेनस, अरुण को यूरेनस कहते हैं, इन्हें लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? अरुण यूरेनस है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं। भोर या सांझ का तारा शुक्र को ही कहते हैं। इसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं और हिंदी में शुक्र कहते हैं। इसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति के हैं। सबसे ज़्यादा ग्रह गैनीमेड या बृहस्पति के हैं। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? या मंगल के दो ग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। कई बार परीक्षा में पूछा गया। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह टाइटन है। वाले छल्ला युक्त ग्रह कौन है? शनि। शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने शनि के रिंग्स की खोज की थी। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह जो है क्रमशः बुध और शुक्र है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह साइरस डॉग स्टार है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कुल 4.2 वर्ष है। 4.2 वर्ष है। वही बात करें सूर्य के केंद्र का तापमान, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट या कोरोना। किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य के सबसे बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सा है? प्रकाश मंडल। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट, 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ पर? मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है 27 दिन 8 घंटा में। 27 दिन 8 घंटा में। पृथ्वी तथा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा के लगभग।
सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर। भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। कौन कौन से है? चलिए इधर से पाकिस्तान से शुरू करते हैं। तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार हो गया उधर, और बांग्लादेश, फिर नीचे श्रीलंका और उधर मालदीव। यानी कि 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। 7 स्थलीय 2 जलीय हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, देखिए नाम भी दिया है आगे। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जली सीमा से लगे 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। कहाँ पर? हिंद महासागर में स्थित हैं। जल एवं स्थल सीमा में लगे पड़ोसी देश, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। यानी कि जल और स्थल में अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलड मरुमध्य मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन? त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया है। अगला है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया तथा सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश हैं पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के ऊपर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल और भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है चीन। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा निर्धारण 15 अगस्त 1947 सर जे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा निर्धारण 27 अप्रैल 1914 में शिमला में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा निर्धारण 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर पीओके। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा एलओसी है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। आदम का पुल कहाँ पर? भारत एवं श्रीलंका के मध्य। अगला है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। पृथ्वी एक परिचय में देखते हैं। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर है।
पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी पर जल का भाग है कुल 71%, यानी कि 29% जो है आपकी धरती है और 71% आपका जल है। पृथ्वी की औसत घनत्व है 5.5 ग्राम। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर अपने घूमना है घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के ही कारण होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर्वतीय क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है ऑक्सीजन, कितना 46.80%। पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को अपसौर के दरमियान होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी है 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1.81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है सियाल, सीमा एवं क्रोड यानी कि नीफे भी कहते हैं से बनी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहते हैं नीफे। क्रोड का नाम लोहा तथा निकिल है। क्रोड का नाम लोहा तथा निकिल भी है। सियाल बना होता है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का। सियाल बना होता है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का। सीमा बना होता है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का। पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का उपरिभाग कहलाता है स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध था, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध था, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को, बहुत बार पूछा गया है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, यानी कि 1/1। चंद्रग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तो इसकी रोशनी इस पे नहीं पड़ती है, तो तब क्या हो जाता है? तब चंद्रग्रहण हो जाता है, यानी कि चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है कितना? 57%। पृथ्वी की आयु का ज्ञान की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। विश्व अक्षांश संबंधित है 30 से 40 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः 180 से 360 डिग्री। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। अब बात करते हैं ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय एक नज़र में। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1966 में। ब्रह्मांड में 2 विस्फोटी तारा है, अभिनव तारा तथा सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु कुल
बिलियन वर्ष है, 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष, 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर है 3.2 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 9.6 गुणे 10⁻15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कहा जाता है कॉपरनिकस, यह कहा था कॉपरनिकस जो पोलैंड के थे। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कॉपरनिकस ने कहा था, और ये कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? यह एस चंद्रशेखर ने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? यह जो है केपलर द्वारा कहा गया था। तारे का रंग का सूचक है उसके ताप का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, तारे का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडल कुल संख्या कितने हैं? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? क्रक्स है। क्या है? क्रक्स है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। तारों का सबसे बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। व्यास 10⁻5 प्रकाश वर्ष, 10⁻5 प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार, आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा गैलेक्सी के निकटतम मंदाकिनी देवयानी एंड्रोमेडा है। एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच का है। पृथ्वी का सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है कहलाता है दुग्ध मेखला कहलाता है, यानी कि मिल्की वे। मिल्की वे एक मंदाकिनी है, मंदाकिनी अरबों तारों का एक समूह है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाश मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। आकाश मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है, जो 1986 में पहली अंतिम बार देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में फिर दिखाई देगा। अब बात करते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। तो अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था? 1957 में। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था? 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1972 में। कभी कभी दोस्तों फुल फॉर्म पूछता है, तो PSLV का पूरा नाम या पूर्ण नाम क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के पिता कहा जाता है विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है या मिसाइल के जनक भी कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब किया गया था? तो इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है, और इसके अध्यक्ष इसमें हैं के सिवान है।
अगला है अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका यानी कुतिया थी को पहुंचाया गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन है। यदि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति की बात किया जाए तो मेजर यूरी गॉगरिन है, और मेजर यूरी गॉगरिन है, यह सोवियत संघ के हैं, 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला हैं वेलेंतीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ की हैं। अंतरिक्ष में उतरने वाला प्रथम व्यक्ति हैं ओलेक्सी लियोनोव, यह सोवियत संघ के 1965 में गए थे। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला हैं स्वेतलाना सवित्काया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई काम तुआनपे हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 13 अप्रैल 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला हैं कल्पना चावला, हरियाणा, 1997। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियमसन हैं, 195 दिन रही हैं, 2007 में गई थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना है, यह लूना 16 है। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग, यह अमेरिकी थे, 21 जुलाई 1969 में गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संघराज्य अमेरिका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन डेनिस टीटो यूएसए। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनसुए अंसारी हैं। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग प्रथम है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम सोवियत संघ द्वारा 1957 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद। भारत का पहला मौसम उपग्रह है मैटसैट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल। भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम है चंद्रयान प्रथम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगला टॉपिक होगा इतिहास की प्रमुख घटनाएं अब अगले नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद।